संत कबीरनगर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा को सफल बनाने में जुटा प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिला मुख्यालय स्थित इस संस्थान में आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का शुभारंभ माता सरस्वती पूजन और संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय पंडित सूर्य नारायण चतुर्वेदी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुआ। एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी और एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी की मौजूदगी में तथा प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव के निर्देशन में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय के बीएड विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुनेश नारायण सिंह का एकेडमिक प्रबंध तंत्र की अगुवाई में जोरदार स्वागत हुआ। कार्यक्रम का संचालन वाइस प्रिंसिपल शरद त्रिपाठी ने किया। बता दें कि साल 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों के हित में विशेष कार्यक्रम परीक्षा पर चर्चा की शुरुआत की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा में सम्मिलित होने वाले बच्चों से सीधी वार्ता कर उन्हें जरूरी टिप्स देते अब तक चले आ रहे हैं। पिछले साल 29 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा परीक्षा पर चर्चा की गई थी। हालांकि अभी इस साल की तिथि की घोषणा नहीं हुई, फिर भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए करोड़ों बच्चों ने आवेदन कर रखा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय स्थित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के बच्चों ने भी उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने के लिए आवेदन किया है, जिसकी तैयारियों में जुटे प्रबंध तंत्र ने आज एकेडमिक में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का एक डेमो कार्यक्रम रखा और विद्यार्थियों को जरूरी टिप्स दिए। मुख्य अतिथि डॉक्टर पुनेश नारायण सिंह, एकेडमी के एमडी डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी, प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव ने परीक्षा में बेहद परिणाम देने के लिए छात्र छात्राओं को आवश्यक मंत्र दिए हैं। एमडी डॉक्टर उदय चतुर्वेदी, एग्जीक्यूटिव एमडी सविता चतुर्वेदी, प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव और मुख्य अतिथि डॉक्टर पूर्णेश नारायण सिंह ने बच्चों को संबोधित करते हुए परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने के टिप्स दिए। आइए सुनते हैं सभी का वीडियो बयान। हमारे 10th और 12th के जो बच्चे बोर्ड एग्जाम में परीक्षा देने जा रहे हैं, आज उनके लिए ये हमारे कैंपस में माननीय प्रधानमंत्री की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम आज इस कैंपस में रखा गया है। आज इस कैंपस में इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बड़े भाई डॉक्टर पुनेश नारायण सिंह, इस कैंपस में उपस्थित हमारे समस्त संस्थानों के प्रिंसिपल, सूर्या इंटरनेशनल एकेडमी के हमारे प्रिंसिपल रविनेश श्रीवास्तव जी, सीनियर टीचर अशोक चौबे जी, में आप सभी का और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत है। आज इस कैंपस में हमारा नया कार्यक्रम शुरू हुआ है 10th और 12th बोर्ड के अकॉर्डिंग परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम। लगातार कई वर्षों से जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्यक्रम चल रहा है, हम लोग भी उनको देखते आ रहे हैं। बार बार उनका जो भी विजन रहा है बच्चों के भविष्य के लिए ही रहा है। आप अभी उनका एक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा होना है, उसमें सभी बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, पूरे भारत से कर रहे हैं। जिस बोर्ड में उनको एग्जाम देना है सभी संबंधित बोर्ड के बच्चे उसमें रजिस्ट्रेशन कराना है। जिनको भी प्रतिभाग करना होगा बच्चे आप प्रतिभाग करेंगे, लेकिन जिस दिन कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का चलेगा, हम चाहेंगे कि आप लगातार उस लाइव लोकेशन पे उनके रहिए। आप उनसे जो भी उनकी बातें हैं आप उनको सुनिए, हम लोग भी सुनते रहते हैं। आज इस कार्यक्रम का हमारा सफल आयोजन रहा कि हमारे जो भी चीफ गेस्ट, जो भी हमारे शिक्षक, प्रिंसिपल, सीनियर टीचर जिन भी बातों को आपको बताया है आप उसमें ध्यान देने का प्रयास करिए। बार बार आप लोगों के तनाव मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छी बातें हैं। सभी हम लोगों का कैंपस हंसी खुशी का माहौल है। आज परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम में सारे बच्चे हमारे रिलैक्स फील कर रहे हैं। पीछे उनके 9th और 80 वाले भी बच्चे इस कैंपस में यहाँ बैठे हुए हैं। हम चाहेंगे कि आगे आपके जो भी सीनियर बड़े भाई बहन जा रहे हैं आप उनका मार्गदर्शन करिए। आगे सभी पढ़ाई में अच्छे हैं, कोई किसी से कम नहीं है। अभी बहुत अच्छी बातें हमारे बड़े भाई पुनेश नारायण सिंह ने आपको बताया है कि आपका परीक्षा में समय 22 दिन का है। आपकी जो इच्छा करे, जितना आपको पढ़ना है आप पढ़िए। जो भी आपका टाइम टेबल है रात में सोने का, जगने का, पढ़ने का, गेम खेलने का, आप सारा कार्यक्रम करिए। लेकिन जब भी आप पढ़ाई के टाइम बैठिए तो आप पढ़ने का जो भी आपका टाइम टेबल पूरी तन्मयता और मन से पढ़िए। एग्जाम आपका आ रहा है, जब भी बोर्ड का एग्जाम पूरे जिले में, कैंपस में, हर जगह हो रहे हैं।
जब भी रिजल्ट आता है कैंसर का रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। जो बच्चा किसी एक्टिविटी में नहीं रहता है वो भी कैंपस को टॉप करता है, जो सारे एक्टिविटी में रहता है वो भी थोड़ा बहुत पीछे हो जाता है। हर बच्चे अपने आप में एक यूनिक है, सभी में कुछ न कुछ गुणवत्ता है। अभी हमारे चीफ गेस्ट ने कहा कि हर बच्चों में कुछ न कुछ गुण है, तो सभी बच्चे हमारे अच्छे हैं, सभी में गुण है, सभी में काम करने की क्षमता है, सभी अपना पढ़ाई करने की जारी रखिए। सभी आप कैंपस को, अपने सब्जेक्ट को, अपने सिलेबस को मेंटेन करते हुए आप काम करने की क्षमता रखते हैं, तो आप परीक्षा को टॉप करिए। पूरे रिलैक्स मूड में रहिए। अलग अलग शिक्षकों ने, हमारे प्रिंसिपल ने, हमारे चीफ गेस्ट ने आपको रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं, आप उसका सदुपयोग करिए। कहीं कोई तनाव नहीं है। इस कैंपस में पूरे साल आपने पढ़ाई किया, लगातार 2 साल 11 से 12वीं में गए हैं और 9th और 10th में गए हैं। पूरे कैंपस में हमने कैंपस को रिलैक्स रखने का प्रयास किया और रिलैक्स रखने का प्रयास करते हैं। कोई बच्चा कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई तनाव में कैंपस करे, लेकिन जब भी आपका मोटो है, आप पढ़ने के लिए कैंपस में आते हैं, 40 मिनट 45 मिनट जो भी आपका पीरियड का शेड्यूल है, आप पढ़ाई करते हैं। उसी दिन के लिए पढ़ाई करते हैं कि आपको एक दिन परीक्षा में शामिल होना है। आप परीक्षा का समय आ रहा है, आपका प्रयोगात्मक परीक्षाएं चल रही है, लगातार प्रैक्टिकल चल रहे हैं। जनवरी 1 वीक से ही प्रैक्टिकल चल रहा है। आगे आपका जब भी समय प्रैक्टिकल का खत्म होगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम कैंपस में हम लोग फिर करेंगे। आपका 11-12 तारीख का जो भी आपका कार्यक्रम है, रमेश जी आपको नोटिस करेंगे। आपका जो भी विदाई का कार्यक्रम है, गुड लक का है, फेयरवेल का है, बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रत्येक साल की बात, इस वक्त भी अपने एनुअल फंक्शन का भी कार्यक्रम है। कार्यक्रम बहुत ही रिलैक्स मूड में चलेंगे। आप रिलैक्स मूड में रिलैक्स होकर पढ़ाई करिए, पूरे तन्मयता से आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। अपना बोर्ड का एग्जाम है, जो भी हमारे 10th वाले बच्चे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, अपना भविष्य चुने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, जिले का नाम रोशन करें। समय समय में आप जब भी कहीं किसी भी क्षेत्र में जाएं तो कैंपस की यादों को भी बनाए रखिए। अगर अच्छी जगह अच्छी सफलता कहीं आपको मिलती है तो कैंपस में कहीं नहीं आप इन बच्चों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनने का काम करें। यही सारी शुभकामनाएं हमारे सभी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, हमारे खासकर 9th और 10th के बच्चों के लिए, कि आप इन सीनियर बच्चों का मार्गदर्शन प्राप्त करें, जीवन में आगे बढ़े। जहाँ मिले सभी शिक्षकों का, कैंपस का, जिले का, सभी अपने बड़ों का, माँ बाप का नाम रोशन करें, सभी का आदर आवगत करें। बहुत बहुत शुभकामना। बहुत प्यारे बच्चों, आप सभी का इस परीक्षा की चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बच्चे बैठे हुए 10th के और फेस बहुत स्माइलिंग नहीं लग रहे हैं, तो पहले आप स्माइलिंग फेस दिखाओ, क्योंकि कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप सब बहुत ब्राइट हो, बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि प्रेशर में है 10th वाले। 12th के बच्चे तो थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, क्योंकि एक बार ये बोर्ड को फेस करके आए हुए होते हैं। और 10th वाले बच्चों को क्यूरियोसिटी भी होती है और थोड़ी सी घबराहट भी होती है कि पहला बोर्ड कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अभी आपको अशोक सर ने, श्रीवास्तव जी ने, प्रिंसिपल सर ने बहुत सारे टिप्स बताए हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो एक चीज़ बच्चों 10th वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे अशोक सर ने भी कहा कि जो भी चीज़ें आप याद करें उनको आप रिटर्न में याद करें। इससे चीज़ें क्या होंगी कि आपकी राइटिंग कैपेसिटी डेवलप होगी, दूसरे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे। क्योंकि आप पहली बार बोर्ड में परीक्षा देने जा रहे हो, मार्च आपको अलाउ नहीं होगी, तो आप एक काम करिए, आप एक स्टॉप वॉच लगा के रखिए कि हाँ ये 3 घंटे, 2 घंटे या 1.5 घंटे जितने का भी पेपर है उसमें आप 15 मिनट माइनस कर दीजिए। और जो समय बचता है उस समय में आप क्वेश्चन पेपर को पूरा करने की कोशिश करें। बहुत सारी चीज़ें आपके पास क्वेश्चन पेपर का सेट है तो उसको करिए। पहली बार क्वेश्चन पेपर पढ़िए तो उसको एक बार और पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे तो शायद आपको लगेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं, एकदम से आपको घबराहट होगी। लेकिन फिर उसी पेपर को एक बार
माइनस हो गए। और सुबह की जो वाइब्स होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। जो हमारी नेचर है उस समय सूर्य का उदय होता है तो उस समय बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो इसलिए सुबह में पढ़ने के लिए इसलिए कहा जाता है कि वो जो मेमोरी होती है आपकी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और दूसरी बात बच्चों, अगर पढ़ने के लिए कभी भी आपका मन ऐसे भटके कि अभी नहीं मन कर रहा तो एक चीज ध्यान में रखना कि ये जो समय है ये चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। और जो 10th की मार्कशीट है 12th की मार्कशीट एक बार आपकी बन जाएगी, वो चेंज नहीं होने वाली। यहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं, जो भी मार्क्स हमने अपनी मेहनत से अचीव किए, आज हम चाहें कि हमारी मार्कशीट बदल जाए तो क्या हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन आपके पास अभी वो अपॉर्चुनिटी है। अभी 20-22 दिन बचे हुए हैं और 20-22 दिन बहुत होते हैं किसी भी रिजल्ट को चेंज करने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 1-2 साल बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, वो भी अगर चाहें तो वो भी अपने रिजल्ट को बदल सकते हैं। और जिन्होंने 2 साल बहुत मेहनत की है वो तो इस स्कूल का भाग्य ही बदल सकते हैं। जैसे अशोक सर ने अभी कहा कि अगर आप बोर्ड में अपना स्थान बनाते हो तो फिर ये विश्व पूरे यूपी मतलब पूरे इंडिया में ही इसका भाग्य बदल जाएगा, चमक जाएगा। तो आप लोग कर सकते हो और विश्वास है कि आप करोगे जरूर से। बस आप टाइम मैनेज करके करो। जब भी आपको लगे कंफर्टेबल, अगर आपको नींद लग रही है तो नींद में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, थोड़ा सा बात कर लो। अगर आपको चाय कॉफी कुछ ऐसे सूट करता है तो थोड़ा सा वो पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर से पढ़ाई करो। नींद में भूख लेके बैठने से कोई मतलब नहीं है। आप जब भी पढ़ो और जब भी अब जो बचा है टाइम वो बस लिख के पढ़ने का टाइम बचा है। इंटरनेशनल एकेडमी के पावन प्रांगण में इस कार्यक्रम में उपस्थित इस समूह के प्रबंध निदेशक डॉक्टर उदय प्रताप चतुर्वेदी जी, मातृशक्ति संरक्षिका श्रीमती सविता चतुर्वेदी जी, स्कूल के माली स्वरूप आदरणीय शिक्षकगण और प्यारे छात्र छात्राओं, परीक्षा पर चर्चा ये इसलिए शुरू हुई कि परीक्षा नाम का जो भूत है वो आपके चेहरे से दूर हो जाए। और मैं जब से बैठा हूँ ये देख रहा हूँ कि वो भूत आपको और दबाते जा रहा है, आपके चेहरे पर तनाव बढ़ता जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने ये चर्चा इसलिए शुरू की कि इसके पहले जब परीक्षा के परिणाम आते थे बोर्ड के तो सैकड़ों छात्र आत्महत्या कर देते, उसको दूर करने के कैसे परीक्षा के तनाव को दूर किया जाए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा करना शुरू किया। थोड़ी देर आप शांत हो जाओ बच्चों, बस बहुत ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले आप सबसे आदरणीय मंच से भी क्षमा चाहूंगा कि अगर मेरी बात कोई उनकी बात से न मिले तो मुझको क्षमा करिएगा, ये मेरी व्यक्तिगत बात हो सकती है। परीक्षा कुछ है ही नहीं आपके जीवन में। आप सब साइकिल चलाते होंगे, स्कूटर चलाते होंगे, आपकी माता जी चाय बनाती होंगी, खाना बनाती होंगी, एक आप बस से आते होंगे स्कूल, चालक से ज्यादा परीक्षा किसकी होती है? सड़क पर एक झप्पी अगर आपके बस से ड्राइवर को आ जाए तो कितने लोगों को रोकते हैं? रोज परीक्षा है, लेकिन क्या वो ड्राइवर कभी तनाव में दिखता है? आप साइकिल चलाते हैं तो कोई तैयारी करते हैं कि हमको साइकिल चला के आज स्कूल जाना है? आप स्कूटी चलाते हैं तो क्या तैयारी करते हैं? नहीं, लेकिन आप सुरक्षित घर पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैं ये काम कर लूंगा। तो वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, वो आत्मविश्वास कि आप ये कर लो। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आपके आदरणीय आचार्य कह रहे थे कि आप देश ढाल करो, देश में सूर्या का नाम रोशन हो, और मेरी भी यही कामना है कि आप डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS से ऊपर उठ करके इस देश के लिए एक श्रेष्ठ नागरिक बने।
आज एक महान व्यक्तित्व का जन्म दिवस है, सुभाष चंद्र बोस जी का। आप जानते होंगे कि वो उन्होंने ICS की परीक्षा काटी और राष्ट्र के लिए ICS की नौकरी छोड़ करके राष्ट्र सेवा में समय। तो परीक्षा जैसा कोई शब्द आपके जीवन में होना ही नहीं चाहिए कि हमको परीक्षा में जाना है। जैसे आप रोज विद्यालय जाते हो उसी तरह से परीक्षा के दिन भी जाओ। किस बात का आप पढ़े हुए हो, इतने योग्य शिक्षक आपको मिले हुए हैं, रोज आपको पढ़ा रहे हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण भगत सिंह चंद्रशेखर, अगर रोज आपको जब पढ़ाया जा रहा है तब बहुत अच्छा समाज तो डर किस बात का, भय किस बात का, किस बात का भय? हम डरते कब हैं? जब हमको लगता है कि हम पढ़े। तो आप तो रोज पढ़ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, रोज आप विद्यालय आते अपने पाठ्यक्रम को रोज पढ़ते हो। तो कुछ अतिरिक्त करना ही नहीं है, अतिरिक्त सोचना ही नहीं है परीक्षा के नाम। जैसे अभी आपके आचार्य ने कहा कि नया पेन नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। पेन में स्याही हो, जो पेन आप यूज करते हो उसमें स्याही होनी चाहिए। कोई नया टाइम टेबल नहीं बनाना है। आपकी 20 दिन के बाद परीक्षा है, आप रोज सुबह सो के उठते हो 6 बजे, रात को आप 8 बजे सो जाते हो, 9 बजे सो जाते हो, और आप पढ़ने के चक्कर में 12 बजे रात तक जगना शुरू कर दोगे तो आपका शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। जो आपकी बायोलॉजिकल था, कभी एक आचार्य जी बता रहे थे, तो डिस्टर्ब होता है। कोई परिवर्तन नहीं अपने दिनचर्या। जो आपका मनपसंद खाना आप आज खा रहे हो वही उस दिन तक खाओ। रात को अगर आप टीवी देखते हो तो टीवी उस दिन भी देखो जिस दिन सुबह परीक्षा है। परीक्षा पर चर्चा बच्चों से ज्यादा उनके अभिभावकों और उनके शिक्षकों के साथ होनी चाहिए, क्योंकि अभिभावक दबाव देते हैं। अभी एक आचार्य जी ने बताया परीक्षा की घड़ी आ गई। साल भर आप पढ़ाई करते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। सारे एक्टिविटीज को करने के पीछे हमारा एक मकसद होता है कि आप अपने परीक्षा में, अपने इम्तिहान में बहुत अच्छा प्रदर्शन करें। क्योंकि जब सारे एक्टिविटीज आप करेंगे तो आपका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा, और जब ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा तो आपका स्वस्थ मस्तिष्क होगा, स्वस्थ शरीर होगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ शरीर आपका होगा तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बना पाएंगे। बच्चों, जीवन एक परीक्षा है। हर पल हर घड़ी आपको परीक्षा देना है। स्कूल में जब आप पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में, दोनों जगह आप परीक्षा से गुजरते हैं। फर्क इतना होता है कि स्कूल में पहले आप सीखते हैं फिर परीक्षा देते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में, अपने जीवन में हम पहले परीक्षा देते हैं तब सीखते हैं। बच्चों, परीक्षा देना है हर हाल में, और इससे आप लोग घबराना नहीं, क्योंकि जिस चीजों से हम बच नहीं सकते उससे घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सामना करने की जरूरत है। सामने है भूमि विज्ञान में, आपका सामने है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों परीक्षा है। आपने पढ़ा है, आपको परीक्षा देना ही है, आपका इवैल्यूएशन होगा, फिर आपको बोर्ड एग्जाम से डर किस बात का? आप 9th के परीक्षार्थी हैं, 11th के हैं, आपको भी परीक्षा देना है, 10th का परीक्षार्थी है, उसको भी परीक्षा देना है। डर किस बात का है? डर सिर्फ कितना है, आपका जो मेंटल लेवल है, जो एक मनोदशा होती है, वो थोड़ा सा आपको डर की तरफ ले जाता है। आप मैच खेलते हैं, क्रिकेट मैच होता है, जब अपने देश में होता है तो खिलाड़ियों का मनोबल कुछ और होता है। वही टीम जब बाहर जाकर खेलती है
विदेश में, तो उनके मनोबल पे फर्क पड़ता है।